नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। हरिद्वार में सावन मेले को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त के नेतृत्व में सीसीआर में बैठक की गई। इसमें उत्तराखंड के आसपास के तमाम राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। अगले महीने से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए उत्तराखंड प्रशासन सतर्क है और इसके लिए पूरी कसरत कर रहा है। कांवड़ के दौरान सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा और ट्रैफिक की होती है। कई राज्यों के लाखों कांवड़िए उत्तर प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करते हैं, जिसको लेकर नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। बैठक में कांवड़ मेले के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और कांवड़ नियंत्रण की रणनीति बनाई गई। साथ ही कांवड़ियों को परिचय पत्र साथ लेकर आने के लिए भी ये पिछले दिनों कोऑर्डिनेशन स्टेट लेवल की हुई थी, जिसमें 5 राज्यों ने भाग लिया था। तो ये कि इसको बहुत ही संयमित ढंग से रखेंगे, अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है अकॉर्डिंग उसके। आज इस वर्ष की जो आगामी कांवड़ यात्रा है उसके विषय में सभी समीपवर्ती जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ आए थे, तो उनके साथ चर्चा हुई है। इस वर्ष जो चारधाम यात्रा हुई है अभी तक, वो बहुत अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आए हैं। तो देखते हुए यही एक अपेक्षा है कि इस वर्ष जो कांवड़ यात्रा है उसमें भी काफ़ी अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। उसको देखते हुए समस्त व्यवस्थाएं बनाई जानी हैं, जिसमें कि मुख्यतः ट्रैफिक को लेकर जो व्यवस्था है, दोनों तरह का जो पैदल यात्री है और जो वाहनों से जो डाक कांवड़ इत्यादि आते हैं, उसके लिए ट्रैफिक रूट्स के विषय मैं एसएसपी मुजफ्फरनगर और हमारे डीएम साहब और हमारी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। कई इशूज़ थे जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया, ताकि एक कंपोजिट ट्रैफिक प्लान हमारे द्वारा बनाया जा सके, ताकि किसी भी कांवड़ियों को किसी भी प्रकार से या आम जनमानस को भी किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। इसी दिशा में सब लोग काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत सकुशलता से और अच्छे तरीके से हम इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज नेवला गांव में प्रधानाचार्य उमेश चंद्र पांडे के नेतृत्व में वन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसके अंतर्गत स्कूल परिसर में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने अलग अलग किस्मों के पेड़ लगाए। साथ ही इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य उमेश चंद्र पांडे ने छात्र छात्राओं को पेड़ों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमें पर्यावरण बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। 2022 को राजकीय इंटर कॉलेज नेवल गांव में भूमि संरक्षण तत्पश्चात वृक्ष रोपे गए तथा ट्री गार्ड जालीनुमा से उनकी रक्षा के लिए लगाए गए। कार्यक्रम में इंटर कॉलेज नेवल गांव का समस्त स्टाफ, श्री शेन कुमार जी, धर्मनगरी हरिद्वार में अखाड़ों की संपत्ति पर भू माफियाओं की नजर बनी रहती है। हरिद्वार में अखाड़ों की संपत्ति को लेकर 2 दर्जन से ज्यादा साधु संतों की हत्या भी हो चुकी है। इसकी रोकथाम के लिए हरिद्वार में कई अखाड़ों के साधु संतों द्वारा आज विशाल संत समागम किया गया, जिसमें साधु संतों ने अखाड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया। बता दें कि यह प्रस्ताव देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेजा जाएगा। वहीं जयराम आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारी का कहना है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज की अध्यक्षता में आज संत समाज की बैठक हुई। इसका उद्देश्य अखाड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जे को रोका जाना है। संत समाज देश की संस्कृति को बनाए रखने का कार्य करता है, मगर आज संत चिंतित है, पता नहीं कब अखाड़े की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। पंचायती अखाड़े में कई दिनों से बाहर के लोग इस तरह की नियत रखे हुए कि यहाँ के महंत को हटा करके हम स्वयं स्थापित हो जाएं। ऐसी परंपराओं को नष्ट करने के लिए, ऐसे संतों को डिस्टर्ब करने के लिए जो मुहिम चली हुई है, उससे पूरा संत समाज चिंतित है। इसी विषय को लेकर के सरकार से आग्रह करने के लिए कि भी अखाड़े अगर डिस्टर्ब है, संस्थाएं डिस्टर्ब है, तो धर्म का काम कौन करेगा। इनकी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करने के लिए एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके
हरिद्वार के गांव हेतमपुर में मकान के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का तार टूटने की वजह से एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक आंगन में सो रहा था। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने बिजली विभाग के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि मृतक फूल सिंह शाहनगर कराली बिजनौर का रहने वाला है। हेमंतपुर में वो अपने रिश्तेदार के यहाँ फल बेचने का काम करता था। देर रात हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से करंट लगने से उसकी मौत हो गई। रात इसमें जो तार में आग लगी वहाँ से 1 बजे जो है पूरी मतलब यानी बाहर सो रहे थे हम, कुछ अंदर सो रहे थे। मेरे ऊपर तार गिरा हुआ मौजूद वाली की जो मच्छरदानी थी उसमें रुका है तार, और जो अंदर सो रहे थे हमारा जो है भांजा वो मारा गया रात बिजली से, मतलब बिजली करंट से मर गया। और रात से हम फ़ोन कर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। कोई फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं, मतलब वे नहीं आ रहे बिजली वाले। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन के बाद फरीदाबाद में भी प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जिसके तहत एक निजी होटल संचालक ने सरकार की नीतियों पर चलते हुए अपने रेस्टोरेंट में प्लास्टिक के बर्तन करते हुए मिट्टी के का कर दिया है। इस मामले में जानकारी देते हुए जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रीजनल अधिकारी ने बताया कि सरकार ने उन सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है जिसका आम आदमी के जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। साथ ही प्लास्टिक बैन से पर्यावरण को भी स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में मदद मिलेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम करमवीर तंवर। करमवीर जी, खाना खाने आए हैं मट्टी के बर्तनों में। हाँ जी, देसी भाषा में कहें देहाती वाला है। ठीक है भाई साहब। और भाई ने बिल्कुल ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाए हैं, मनोज भाई हैं जो बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। प्लास्टिक से प्लास्टिक का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है भाई जी, और हमारे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, कैसे आइडिया आया आपको? सर आइडिया एक्चुअल में क्या था कि आजकल क्या देखा मैंने, हर जगह प्लास्टिक यूज़ हो रही थी। जहाँ भी मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ वहीं प्लास्टिक का यूज़ है। आप किसी भी जगह देख लो प्लास्टिक। मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो ये प्लास्टिक भी अवॉइड हो जाए और हमारी हेल्थ भी सही रहे, कोई नुकसान ना हो किसी की सेहत को। तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट लेके आए हैं मिट्टी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मिट्टी से हम जुड़े हुए भी हैं और ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करती, हमारे लिए बढ़िया होती है मिट्टी। मेरा नाम रवि बराड़। इस टाइम में खाना खाने आए हैं तो कैसा लगता है? मैं जब पहली बार यहाँ पर आया था फर्स्ट टाइम, विद इन वीक आया था। उसके बाद मैं 2 बार आ चुका हूँ। तो जब आए हमने यहाँ पे देखा एक यूनिक ही कंसेप्ट है इनका कि मतलब मिट्टी के बर्तनों में। मैंने कहा ये तो बहुत हाइजीन भी हो गया और एक एनवायरमेंटली भी हो गया, क्योंकि मेरा खुद फार्मेसी है। तो हमने आज के टाइम में ये मुहिम चला रखी है पॉलीथीन बैन के लिए। तो पॉलीथीन बैन को देखते हुए मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, मैंने कहा यार बहुत ही अच्छा। आने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार नगर निगम में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इसे मुख्य मुद्दा बनाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने साउथ जोन के अध्यक्ष वीर सिंह के नेतृत्व में बीके चौक से लेकर नीलम चौक तक विरोध मार्च निकाला और अतिरिक्त नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने मंत्री का नाम न लेते हुए और 2 IPS अधिकारियों को 184 करोड़ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। बड़ा काफिला आपके साथ जुड़ा है और यहाँ पर कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचा, क्या कहें? आज साउथ जोन के अध्यक्ष वीर सिंह सरपंच जी के नेतृत्व में जो है प्रोटेस्ट हुआ सफल, और हमारे सभी फरीदाबाद के जिले की टीम कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने मिलकर के और पत्रकार 7 महीने पहले यह धरना प्रदर्शन किया था। उससे 15 दिन पहले हमने एक प्रोटेस्ट किया था इसी तरह का, और इस बार अगली बार दशहरा ग्राउंड में 10,000 आदमी पूरे हरियाणा से आम आदमी पार्टी के बैठेंगे धरने पर। अगर सरकार नहीं जागी तो और जो स्थानीय विधायक है, जो फिलहाल मंत्री भी है, जिसके वार्ड में 6 वार्डों में बिना भुगतान के काम हुआ है और 2 IAS अधिकारी हैं,
जो 2018 में 184 करोड़ रुपए का बिल एक दिन में पास करके एक दिन में चेक साइन करके चले। मध्य प्रदेश के भिंड में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मतगणना परिणाम में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उनके मुताबिक पहले और दूसरे चरण की जिला पंचायत प्रत्याशियों की मतगणना के परिणाम को कंप्यूटर में फीड करने के दौरान बदला जा रहा है और इस बात की जानकारी और यहाँ पर कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचा, क्या कहें? आज साउथ जोन के अध्यक्ष वीर सिंह सरपंच जी के नेतृत्व में जो है प्रोटेस्ट हुआ सफल, और हमारे सभी फरीदाबाद के जिले की टीम कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने मिलकर के और पत्रकार 7 महीने पहले यह धरना प्रदर्शन किया था। उससे 15 दिन पहले हमने एक प्रोटेस्ट किया था इसी तरह का, और इस बार अगली बार दशहरा ग्राउंड में 10,000 आदमी पूरे हरियाणा से आम आदमी पार्टी के बैठेंगे धरने पर। अगर सरकार नहीं जागी तो और जो स्थानीय विधायक है, जो फिलहाल मंत्री भी है, जिसके वार्ड में 6 वार्डों में बिना भुगतान के काम हुआ है, और 2 IAS अधिकारी हैं जो 2018 में 184 करोड़ रुपए का बिल एक दिन में पास करके एक दिन में चेक साइन करके चले। बड़ा काफिला आपके साथ जुड़ा है और यहाँ पर कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचा, क्या कहें? आज साउथ जोन के अध्यक्ष वीर सिंह सरपंच जी के नेतृत्व में जो है प्रोटेस्ट हुआ सफल, और हमारे सभी फरीदाबाद के जिले की टीम कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने मिलकर के और पत्रकार 7 महीने पहले यह धरना प्रदर्शन किया था। उससे 15 दिन पहले हमने एक प्रोटेस्ट किया था इसी तरह का, और इस बार मध्य प्रदेश के भिंड में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मतगणना परिणाम में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उनके मुताबिक पहले और दूसरे चरण की जिला पंचायत प्रत्याशियों की मतगणना के परिणाम को कंप्यूटर में फीड करने के दौरान बदला जा रहा है और इस बात की जानकारी प्रत्याशियों को लिखित में नहीं दी जा रही है, जिसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर जिला पंचायत मतगणना की जाँच कराने की मांग की है। उसमें भी इस प्रकार की तमाम शिकायतें हुई हैं। हमारे पास वार्ड नंबर 3 के जो सामने प्रत्याशी बैठे हुए हैं, इन्होंने जब मतगणना गिनती में काउंटिंग में इन्होंने अपने मत लिखे 2000 से आगे थे। जब कंप्यूटर में फीड किया गया तो वहाँ से इनको चुनाव हारा घोषित कर दिया गया। पूरी चुनाव तक किसी भी प्रजातांत्रिक देश में इस प्रकार की गोपनीयता बनाकर लड़ने वाले प्रत्याशियों को सही जानकारी देकर न रिटर्न न लिखित में और न घोषणा से सूरत में आए दिन आग लगने की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, जिसकी वजह से आज सूरत दमकल कर्मियों द्वारा दमकल विभाग ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। सूरत में आग की घटनाओं को देखते हुए सूरत फायर ब्रिगेड शहर के विभिन्न हिस्सों में व्यावसायिक परिसरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे ही सूरत के सिकंदरपुर के पास डी मार्ट में मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि आग लगने पर फंसे लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। जीवन बचाने से लेकर आग पर काबू पाने तक सभी विषयों पर जानकारी दी गई। सूरत में आज सूर्यपुत्री ताप्ती नदी का अवतरण दिवस मनाया गया। बता दें कि ताप्ती नदी का महत्व भारतीय शास्त्रों और महापुराणों में दर्शाया गया है। सूर्यपुत्री ताप्ती माता 1000 वर्ष पहले प्रकट हुई थी। उनके बाद ही गंगा, सरयू, नर्मदा, सरस्वती नदियां आई। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से और मां सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि ताप्ती माता का मात्र स्मरण करने से ही पापों से छुटकारा मिलता है।
सूरत के पांडेसरा में देर शाम डी मार्ट के सामने भयानक सड़क हादसा हो गया। बता दें कि यह घटना मंगलवार देर शाम पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास हुई। मिली जानकारी के मुताबिक एक युवती रोड क्रॉस कर रही थी। उसी समय तेजी से आ रही बुलेट ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि युवती मौके पर ही बेहोश हो गई। बुलेट पर एक लड़का और एक लड़की सवार थे। घायलों को सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।